गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन एमएससी फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। अब मैं बात कर रही हूँ आज हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सिंपली देखिए, मैंने आपको ऑक्सीजन कैरियर के बारे में बात की थी पहले, जिनमें ऑक्सीजन कैरियर की तो मैंने हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, इन सब की मैंने बात की थी। कैसे इनके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेटल एलिमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और किन किन जब ये ऑक्सी कंपोजिशन में होते हैं या डीऑक्सी कंपोजिशन में होते हैं तो इनका कलर कैसे चेंज होता है, किस किस आपके जो क्या बोलते हैं सिस्टम है या आपका संघ है या जो भी आपके क्लास है उनके अंदर किस किस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपके बारे में बात की थी। ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन इज अ बेसिक प्रोटीन आपका होता है। बेसिक प्रोटीन जो हमारे पास है, एक बात करें कि हम आयरन पोरफायरिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन जैसे नाम से पता चल रहा है, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन आपकी प्रोटीन होती है और हीम हमारा एक प्रोसेटिक ग्रुप है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन कैरियर विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो होता है विच इज प्रेजेंट इन द मसल सेल्स एंड स्टोरेज द ऑक्सीजन। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और जो मायोग्लोबिन होता है वो स्टोरेज का काम करता है। लेकिन दोनों में ही हिम प्रोटीन होते हैं, और हिम प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि आयरन जो होता है वो सेकेंड फॉर्म में होता है, Fe+2 फॉर्म में होता है। सिंपली हम जब बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, तो जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन होता है उसको हम Hb के द्वारा शो करते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम Hb के द्वारा शो करते हैं, और जो मायोग्लोबिन होता है उसको हम कैपिटल M स्मॉल b के द्वारा शो करते हैं। जब हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, वो ये हीमोग्लोबिन हमारे पास में एक कंपोजिशन आता है हीमोग्लोबिन का α2 β2, α2 β2। इस α2 β2 का मतलब क्या होता है कि हेट्रोटेट्रामर होता है। ये क्या होता है? हेट्रोटेट्रामर होता है, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन इज एन α2 β2 हेट्राटेट्रोमर दैट बाइंड ऑक्सीजन, यानी कि O2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, बाइंड O2 molecule and cooperatively is found in the red blood cells। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो तीन चीज आ गई हमारे यहाँ पे। हीमोग्लोबिन जो होता है α2 β2 टेट्रामर के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात होने के बाद में हम बात करते हैं हमारा जो मायोग्लोबिन होता है वो हेलिकल जो है आपका मायोग्लोबिन है वो हेलिकल होता है, यानी कि मोनोन्यूक्लियर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। मोनोन्यूक्लियर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होने के साथ साथ में ये जो होता है वो स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी किस में करता है? आपकी मसल्स टिश्यूज के अंदर, मसल टिश्यू सेल्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास में हीमोग्लोबिन और हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन हमने तीन चीजें की। हीमोग्लोबिन टेट्रामर के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे एक सिंपल सा ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अल्फा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इनकी जो नॉर्मल स्टडी है उसके बारे में बताता है। हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, यानी कि आपका पोरफायरिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है α2 β2 टेट्रामर के प्रेजेंस में, या आप बोलो हेट्रोटेट्रामर के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो आपका मोनोन्यूक्लियर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, ऑक्सीजन का स्टोर करता है और मसल टिश्यू सेल्स के अंदर इसका स्टोर होता है, मसल टिश्यू सेल्स के अंदर इसका स्टोर होता है। इतनी बात हमारी हो जाने के बाद में एक चीज आती है कि हमारे पास में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो Fe+2 Fe सेकंड के क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? प्रोटोपोरफायरिन होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके वो
प्रोटोपोरफायरिन होते हैं। यानी कि प्रोटोपोरफायरिन का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के अंदर ही हमारे पास में जो ये ग्रुप बनी हुई स्ट्रक्चर, इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट्स होती है दोनों के अंदर, वो हीम ग्रुप होती है जो ग्लोब्यूल प्रोटीन से बंधी हुई होती है, बाइंड होती है। प्लेनर जो हीम ग्रुप होता है उससे एम्बेडेड इन ग्लोबल प्रोटीन होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो मायोग्लोबिन है वो एक जो कंटेनिंग प्रोटीन है, उसका मोलिकुलर वेट होता है 17,000। कितना वो मोलिकुलर वेट हो गया मायोग्लोबिन का? इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 17,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है। और ये जो हमारे पास में सिंगल प्रोस्टेटिक जो ग्रुप सामने आ रहा है उसके बारे में बाद में करेंगे। हम पहले बात करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करें या हम पोरफायरिन के बारे में बात करें तो हमारे पास में देखो सिंपली एक चीज़ आती है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, आपके सामने जो स्ट्रक्चर शो कर रही है, इस स्ट्रक्चर के सेंटर में देखिए आपका पास में Fe+2 यानी कि Fe2 आपके पास में कंपोजिशन बना हुआ है। उसके चारों तरफ नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी कि एक जो आपका हिम आयरन होता है वो 4 पोरफायरिन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। आपके हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा, हम इसको टेट्रामर जिसको बोला था, वो अल्फा और बीटा के अंदर ही कंपोजिशन के अंदर ही काम करता है। जो ये 4 आपके पोरफायरिन रिंग्स होती हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होती है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है डीऑक्सी और एक होता है ऑक्सी। डीऑक्सी के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होता है पोरफायरिन्स में, जबकि ऑक्सी के अंदर आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो या आपका डीऑक्सीहीमोग्लोबिन हो, अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमने काम में लिया है तो उसमें कॉन्जुगेशन शो होता है, जबकि डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में कॉन्जुगेशन शो नहीं होता है। इसकी भी हम आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक के बाद एक कॉन्जुगेशन के अंदर लगे हुए हैं और चारों जो हमारी पोरफायरिन रिंग्स हैं या पोरफायरिन जो बने हुए हैं, सब्स्टिट्यूट जो जुड़े हुए हैं, वो सब्स्टिट्यूट हमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को शो करने का काम करते हैं। ये जो हमारे पास में जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो हमारा मायोग्लोबिन में है वो थोड़ा सा चेंज आता है, वो उसकी 5th पोजिशन पे चेंज आता है जहाँ पे हिस्टीडीन नाम का एक प्रोटीन जुड़ जाता है, लेकिन हम उसकी बाद में बात करेंगे। हम अभी बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। अब देखिए, हीमोग्लोबिन का हमने जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हीमोग्लोबिन का वो हमारे पास में बहुत ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन से तो बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग 64,450 के समथिंग इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। 64450 ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब हम बात करते हैं डीऑक्सीफॉर्म की, आपके Fe की डीऑक्सीफॉर्म और Fe की ऑक्सीफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। और जो हीमोग्लोबिन होती हैं वो 4 ग्लोब्यूल प्रोटीन से बनी हुई होती है। और हमारे पास में हीम जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो हमारे पास में इस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है। सिंपली हम कर सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरीके की जो रिएक्शंस आती हैं, उन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास में अगर हमारे पास में ऑक्सीजन बाइंड होती है यानी कि O2 बाइंड होता है तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहलाता है, और O2 उसके अंदर बाइंड नहीं होता है तो वो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की पोजीशन कहलाती है। सिंपली हम बात करें कि हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन होती हैं उसमें 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली होती हैं अल्फा और दूसरी होती है बीटा। इसीलिए हमने इस हीमोग्लोबिन को अल्फा 2 बीटा 2 आपका टेट्रामर के तौर पे हमने इसको काम में लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो 2 चेन्स होती हैं हमारी अल्फा एमिनो एसिड हीमोग्लोबिन की या मायोग्लोबिन की, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो बीटा चेन होती है उसमें 146 एमिनो एसिड्स होते हैं, जबकि हमारी जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर 141 एमिनो एसिड्स होते हैं। यानी कि बीटा के अंदर होते हैं 146 और अल्फा के अंदर होते हैं 141 एमिनो एसिड्स। ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमें ये शो करते हैं कि हमारे पास में किस तरीके से हीमोग्लोबिन काम करता है। अब हम एक इंडेक्स शो करते हैं जिसके अंदर हमें ये शो होता है कि जो आयरन जो हमने इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आयरन यहाँ पे काम कर रहा है, उसी आयरन से ही सारा हमारा सिस्टम जो फॉरवर्ड हो रहा है, हीमोग्लोबिन हो चाहे वो मायोग्लोबिन हो, यानी कि इसके अंदर जो मेटल काम कर रही है वो मेटल कहाँ कहाँ काम करती है, उसका डीऑक्सी फॉर्म में कैसी स्टेट होती है और ऑक्सी फॉर्म में कैसी स्टेट होती है। तो हम बात कर रहे हैं Fe जो हमारे पास में आयरन है उसका डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म। देखिए
सिंपल सी चीज है, हमारे पास में दो ही फॉर्म बन रही है, एक डीऑक्सी फॉर्म बन रही है और एक ऑक्सी फॉर्म बन रही है। ऑक्सीजन जब हमारे पास हिम प्रोटीन से बाइंड हो जाती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से बाहर निकल जाती है, ये हीमोग्लोबिन उसको छोड़ देता है, मायोग्लोबिन को दे देता है या मान लो किसी और स्टोरेज कंपाउंड को दे देता है, तो वो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो सिंपली हम जब बात करें Fe इन डीऑक्सी फॉर्म और Fe इन ऑक्सी फॉर्म, ठीक है। ऑक्सी फॉर्म में और डीऑक्सी फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है? ऑक्सी फॉर्म जब डीऑक्सी फॉर्म में होता है तो इसकी स्पिन जो होती है वो हाई स्पिन होती है, जबकि इसका अपोजिट क्या होगा? लो स्पिन। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारा हीमोग्लोबिन होता है या हमारे पास में जो मोमेंट होते हैं, बिहेवियर होते हैं डाईऑक्सीजन के, जो कि स्ट्रक्चर के और फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर से रिलेटेड होते हैं, उनके मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास में 4 चेन बनती है। उस चेन के अंदर हमारे पास में Fe जो होता है वो डीऑक्सी फॉर्म में हाई स्पिन में होता है, जबकि हमारा Fe जो ऑक्सी फॉर्म में होता है वो लो स्पिन में होता है। यानी कि हाई स्पिन का मतलब यहाँ पे जो हम भर रहे हैं T2Z और EZ के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर जो हमारे पास में जो ऑक्टाहेड्रल कंपोजिशन होता है, ऑक्टाहेड्रल कंपोजिशन होता है, इसके अंदर संकरण कौन सा आ गया आपका? ऑक्टाहेड्रल में sp3d2, हमारे पास में कौन सा इसके अंदर हमारा था? d2sp3d2 हम इसके अंदर शो कर देते हैं। यानी कि हमारे पास में d2 कंपोजिशन में आता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे पास में T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और EZ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, क्योंकि ये हाई स्पिन शो करता है, और जबकि इसके अंदर T2G के अंदर ही 6 इलेक्ट्रॉन शो हो जाते हैं क्योंकि लो स्पिन शो करता है। अब देखिए हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर का। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर के बाद में हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट। तो देखिए दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन स्टेट जो होती है हमारी वो +2 होती है, इसमें भी क्या होगी? +2। यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, चाहे वो डीऑक्सी फॉर्म में हो चाहे वो ऑक्सी फॉर्म में हो। लेकिन इसके अंदर हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, इसमें बनते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट्स, जबकि इसके अंदर बनते हैं हेक्सा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। डीऑक्सी फॉर्म में पेंटा कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जबकि ऑक्सी फॉर्म में आपके हेक्सा कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास में ये जो कंपोजिशन होती है डीऑक्सी फॉर्म की वो टेंस होती है, TENS होती है, जबकि ये जो फॉर्म होती है हमारी रिलैक्स्ड होती है, यानी कि ऑक्सी फॉर्म हमारी रिलैक्स्ड होती है, इसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं होती है। जो अब हम बात करते हैं डीऑक्सी फॉर्म की बात करते हैं, तो डीऑक्सी फॉर्म में हमारे पास में ये कैरेक्टर शो होते हैं, ऑक्सी फॉर्म में हमारे पास में ये कैरेक्टर शो होते हैं। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के अंदर शो होते हैं। हीमोग्लोबिन में ऐसा होता है, मायोग्लोबिन में सेम टू सेम ऐसे होती है, लेकिन मायोग्लोबिन में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर चेंजेस आता है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मायोग्लोबिन की। लेकिन आज जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो होते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लगभग सेम होते हैं। बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस ये होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन होते हैं वो बाइंड एंड स्टोरेज का काम करते हैं O2 मॉलिक्यूल्स को। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है वो स्टोरेज करता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो स्टोरेज करता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें। जब हम मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हमने सबने देखा है कि मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। मायोग्लोबिन जो ऑक्टाहेड्रल, उसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ में हम जब बात करते हैं मायोग्लोबिन की, तो उसके अंदर डबल पिरामिड और स्क्वायर बेस फॉर्म में के अंदर 4 पायरोलिक नाइट्रोजन एटम होते हैं, 4 पायरोलिक नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। द 5th कोऑर्डिनेट पोजीशन आइजन ऑक्यूपाइड बाय द इमेडाजोल नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टिडीन 93, यानी कि इमेडाजोल की जो 5th पोजीशन होती है उसके अंदर हिस्टिडीन 93 जुड़ा हुआ होता है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है मायोग्लोबिन की। और हम इसके
बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के फंक्शंस के बारे में, और फंक्शंस के बाद में हम बात करेंगे हमारे पास में कौन कौन से इसके अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर ये जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग और स्टोरेज करने का जो नेचर होता है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है और किस तरीके से इनका एक चार्ट बनता है जिसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों साथ साथ में काम करते रहते हैं या दोनों एक ही तरीके से फंक्शंस करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।